नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका तैयारी करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, झारखंड सीजीएल अर्थात सचिवालय, इसका एक यह ओवरऑल वीडियो है। इसमें काफ़ी कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे विज्ञापन कब आएगा और अब आपके पास समय कितना बचा है, सिलेबस में क्या फेरबदल हुआ है, साथ ही जो पहले फॉर्म भरे हैं उसका क्या होगा, और जो पैसा 1000 रुपये लगा था वो रिटर्न होगा या नहीं होगा। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात चर्चा करेंगे जो देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में, और आप लोगों के लिए कैसे एक सुनहरा अवसर के रूप में उभर सकता है ये भी चर्चा करेंगे। नए विज्ञापन में सीटों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ है या कितना सीट रहेगा ये चर्चा करेंगे। परीक्षा शुल्क क्या होगा, नया विज्ञापन जो आएगा उसमें परीक्षा शुल्क क्या होगा, उसमें एसटी एससी का शुल्क कितना होगा। साथ ही जो भाषा है, क्योंकि पेपर आपका 3 होगा तो 3 पेपर से एक आपका लैंग्वेज का रहेगा, तो कौन सा भाषा आप रखेंगे, किसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, या फिर उसका तैयारी कहाँ से करना है और कैसे करना है। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञापन कब आएगा और आपके पास समय कितना बचा है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सिलेबस का, उसके बाद वो सभी चर्चा करेंगे। तो सिलेबस में आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो आपका है क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश होगा, जिससे आपको 30% मार्क्स लाना है। तो क्वालिफाइंग में आपको फोकस नहीं करना है, क्वालिफाइंग वैसे भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो आपका क्वालिफाइंग यहाँ मतलब मान के चलिए आराम से हो जाएगा। आपका जो मेरिट में शामिल होगा पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 जो है आपका है ये लैंग्वेज का है, लैंग्वेज अर्थात भाषा का, और पेपर 3 जो है वो आपका क्या है, जीएस का है। तो जीएस में क्या होता था कि पहले 120 प्रश्न का एग्जाम होता था। इसके पहले जो है एक बार हुआ भी, जो पिछला बार हुआ था तो 120 प्रश्न का होता था, लेकिन इस बार सिलेबस में फेरबदल हुआ है तो 120 के जगह बहुत हद तक संभावना है, जैसे विज्ञापन आएगा तो क्लियर पता चलेगा। लेकिन अभी ये तक चर्चा चल रहा है कि 150 प्रश्न आपका रहेगा जीएस में, और इस 150 में से क्या रहेगा आपका, मैथ रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, साइंस रहेगा, जीके रहेगा, झारखंड रहेगा, करेंट रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, तो ये आप जो हम चर्चा किए इसी में से आपका 150 रहेगा। प्रश्नों की संख्या 30-20 इस तरह से कुछ करके हो सकता है। अब बात करते हैं जो पेपर 2 है वो आपका क्या है, लैंग्वेज है। हालांकि इस वीडियो में लोग देखेंगे कि जो लैंग्वेज होगा, जो भाषा होगा, इसी के बदौलत से आपका मेरिट में मतलब आप शामिल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखेगा लैंग्वेज का। क्योंकि लैंग्वेज में जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, दरोगा वाला, उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट खोरठा में 100%, 100 में 100, हमसे काफ़ी लोग जुड़े हैं, हमने उसका रिजल्ट भी देखा था, 100 में 100 नंबर आया है। तो ये हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज का तैयारी कैसे करना है और कहाँ से करना है। ठीक है, फिलहाल आपने देखा कि पेपर 2 लैंग्वेज है और पेपर 3 क्या है, जीएस सेक्शन है। यही दोनों आपको मेरिट में शामिल करेगा। चलिए अब बात करेंगे पहले जो फॉर्म भरे हैं उसका क्या होगा। देखिए, पहले जो फॉर्म भराया उसके बाद सरकार ने नियोजन नीति को ही रद्द कर दिया गया। तो नया नियोजन नीति के तहत जब विज्ञापन आएगा तो आप तो फॉर्म भरे थे, उसमें से आपको 1000 रुपया लगा है, तो ये बहुत हद तक संभावना है कि आपका पैसा जो है सो रिटर्न कर दिया जाएगा, या फिर जैसे कि रिटर्न नहीं किया जाएगा तो फिर आपको अपडेट करना होगा, री रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म जब भराएगा तो आप भर चुके तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि ये 3 बार ऐसा हो रहा है, एक बार और पहले हो चुका है। ठीक है, तो उसमें भी री रजिस्ट्रेशन हुआ। तो जो आप फॉर्म भरे हैं तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर रखें उसको संभाल के रखें, उसी से आपका क्या होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब अपडेट होगा। और ये जो फ़ी है वो बहुत हद तक संभावना ऐसा बात चल रहा है कि फ़ी आपका वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग ये देखेंगे परीक्षा शुल्क में कि वापस करने के बाद आपको फिर से परीक्षा शुल्क लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात क्या है, यही तो आपको जानना है। देखिए, झारखंड सचिवालय जो सीजीएल के भी नाम से जानते हैं, तो ये क्या था कि पहले पीटी होता था और पीटी के बाद क्या होता था, मेंस होता था। ठीक है, अब यहाँ पे हटा दिया गया, मात्र आपका एक ही एग्जाम है, मेंस हटा दिया गया। अब जो भी बोलिए मतलब एक एग्जाम है, केवल एक एग्जाम है, और एक एग्जाम में आपका लैंग्वेज है और ये आपका जीएस है और क्वालिफाइंग। 1 डे एग्जाम है, 1 डे, और ना किसी प्रकार का फिजिकल भी है, ना दौड़ है, और किसी प्रकार की परेशानी भी इसमें नहीं है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है और अच्छा अगर मार्क्स आया तो डायरेक्ट आपका वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग होगा। तो आपने देखा कि 1 डे एग्ज़ाम है। अब बात कर लेते हैं
परीक्षा का जो नया नियोजन नीति बन के आया था, तो नया नियोजन नीति में क्या था, बहुत सारा ऐसा मतलब कह सकते हैं जैसे कि आपका भाषा को लेकर, या फिर जो 10th या 12th जैक बोर्ड से ही मतलब झारखंड से ही होना चाहिए, इस प्रकार से कई त्रुटियां थी। उसके बाद भी कैबिनेट में अप्रूवल मिला, और अप्रूवल मिलने के बाद जैसे ही यह विधि विभाग में पहुंचा तो विधि विभाग ने क्या कर दिया, अपना असहमति दे दिया, कह दिया कि उसमें कुछ करेक्शन करना होगा, और इसी करेक्शन करने के लिए सरकार कमेटी गठित कर चुकी है, और संशोधन होकर आपको बता दें कि बहुत जल्द जेएसएससी सीजीएल जो है सो आ जाएगा। हालांकि हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ये कब आएगा, ठीक है। अब आप लोग बात करते हैं सुनहरा अवसर। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे सुनहरा अवसर आप जेपीएससी से सीख सकते हैं। जेपीएससी में क्या हुआ, प्रश्न पूछा गया, जितने भी प्रश्न पूछा गया लगभग आप कह सकते हैं 80% क्वेश्चन जो था कॉन्सेप्ट बेस पर था, 20% ही क्वेश्चन जो था फैक्चुअल था, डाटा मतलब आप कह सकते हैं ऑनलाइनर था, 80% आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे में जेएसएससी सीजीएल जो है, सचिवालय जो है आपके लिए अवसर है, सुनहरा अवसर है, और एक बार ये अवसर आपका चला जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, पछतावा ही आपके हाथ में रहेगा। तो आप सीखिए जेपीएससी के एग्ज़ाम से, ठीक है, जेपीएससी के एग्ज़ाम से सीखिए। मतलब आपको यह भी क्या सीखना है कि समय एग्ज़ाम का डेट आने के बाद तैयारी नहीं होता है, यह भी से ही आपको रात दिन एक करके मेहनत करना होगा और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। अब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर रहेगा, मतलब आपको अच्छा से तैयारी करना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का, देखिएगा। सवाल था जेपीएससी में, उत्तर पूर्व मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा होती है। वैसे ऑनलाइनर पूछता तो सब जानता था तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, लेकिन वहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्या था, कोकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट, ठीक है। आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से सर्वाधिक वर्षा भारत में होता है। 80% अगर कहेंगे या तो उससे ज़्यादा भी ले लीजिए, 80% वर्षा कहाँ से होता है, दक्षिण पश्चिम से होता है। इसके बाद जो राजस्थान का इलाका है आपका, ये पश्चिम विक्षोभ से होता है, और ये ये आपका उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व मानसून से आपका तमिलनाडु में वर्षा होता है, ठीक है। प्रश्न ये था कि उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा कहाँ होता है, वहाँ पे आपका तमिलनाडु ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन क्या था, कोकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। देखिएगा, तो ये जो हम लोग का ये दक्षिण भारत है, इसमें से इसको लोग पश्चिम घाट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। तो पश्चिम घाट में गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट है, इसको कोकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकण तट कहते हैं। और फिर आपका गोवा से लेकर कर्नाटक का एक जगह आपका मंगलोर, ठीक है, तो गोवा से कर्नाटक तक जो तट है इसको लोग क्या कहते हैं, केंद्रा तट कहते हैं। और कर्नाटक से लेकर यहाँ क्या कहते हैं, अंतिम तक, ठीक है, कन्याकुमारी आप लीजिए, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का जो तट है वो आपका हो गया मालाबार तट। इसको लोग ऐसे भूगोल में बताते हैं कि कौन किनारे माल, मतलब पहले आपका हो गया कौन से, कोकण तट, फिर किनारे से केंद्रा तट और माल से मालाबार तट। इसी प्रकार से पूर्वी क्षेत्र में आपका हो गया, यहाँ पे आपका सरकार तट हो गया, फिर आपका गोलकुंडा तट हो गया, और फिर आपका कोरोमंडल तट हो गया। याद रख सकते हैं सरकार गोल करो, तो सरकार तट, गोलकुंडा तट और करो से कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में कौन सा तट पड़ता है, कोरोमंडल तट पड़ता है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन था, और कॉन्सेप्ट आधारित किसी भी विषय का आपको तैयारी करना, चाहे वो मैथ हो या फिर जीके हो, साइंस हो, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो, तो एक काफ़ी समय लगता है। इसलिए आप क्या कीजिए, यह भी से ही आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप जेपीएससी के एग्जाम से सीखिए और अभी से ही मेहनत कीजिए। तो अब आपको ये बताते हैं कि टारगेट फॉर टीम आपके लिए क्या कर रही है, ठीक है। तो टारगेट फॉर टीम जो है आपको पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है, पेपर 2 का भी और पेपर 3 का, पेपर 3 में जीएस है और पेपर 2 में लैंग्वेज है, कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों को तैयारी करवाएगी। लेकिन इसमें से क्या है कि जो पेपर 3 है, ये पेपर 3 आपका वीडियो लगातार यूट्यूब पर अपलोड होगा, और पेपर 2 जो है यही आपका क्या करेगा, मेरिट में शामिल करेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए कि जब एसआई का एग्जाम हुआ तो काफ़ी लोग हिंदी भी रखे थे, उसमें हिंदी था, अब तो हिंदी हटा दिया गया फिलहाल। तो खोरठा में 100% नंबर लाए,
और इसलिए टारगेट पुर टीम क्या कर रही है, 2 अक्टूबर से बिल्कुल सिलेबस वाइज, ठीक है, 2 अक्टूबर से हमारा जो एप्लीकेशन है टारगेट पुर, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन भी बना है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट पुर एप्लीकेशन। अभी हालांकि वहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है, 2 अक्टूबर से आपको वहाँ पर खोरठा का क्लास मिलेगा, बिल्कुल जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फी देना पड़ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो फिलहाल आपको करना क्या है, जितना जल्द हो सके टारगेट पुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं नए विज्ञापन में जो सीटों की संख्या है। तो पहले जब विज्ञापन एक बार आया जो रद्द हो गया था, उसमें 1398 कुछ सीट था, और बाद में आपका लगभग 150 से 200, मतलब कुल मिला के कहते हैं 1500 प्लस आपके यहाँ पे सीट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पोस्ट है सारा पदाधिकारी का है, इसलिए आपके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं ये सुनहरा अवसर है। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क जो जनरल है, जो ओबीसी है, उसके लिए 100 रुपया है, और आपका एससी एसटी और फीमेल जो है उनका मतलब परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा की तैयारी कैसे करें। देखिए भाषा के बारे में आपको बता चुके हैं, यहाँ पे आपका 12 भाषा है, आप कोई भी 12 भाषा में एक भाषा रख सकते हैं, बट हम आपको जो तैयारी करवाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज, आई होप दैट कि आपका 100% नंबर आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जब आप टारगेट पुर एप्लीकेशन में सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि 100% नंबर आपका लैंग्वेज में आ जाएगा, और जब 100% लैंग्वेज में आएगा तो फिर आपका जो जीएस पेपर है वहाँ थोड़ा बहुत कम भी आएगा, तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है। तो टारगेट पुर एप्लीकेशन में खोरठा का क्लास कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको अधिक जानकारी चाहिए तो 9142943957 ये हमारा नंबर है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं अधिकतम उम्र का। तो एज कटअप जो है आपका 1 अगस्त है 2015। अगर 2015 तक जनरल में आपका 35 साल हो रहा है, अभी आप प्रेजेंट में नहीं लीजिएगा, 2015 तक लीजिएगा क्योंकि विज्ञापन पुराना है। तो 2015 तक आपका 35 साल हो रहा है जनरल से, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी में 37 साल है, फीमेल के लिए ओबीसी या जनरल फीमेल के लिए 38 साल है, और एससी एसटी और एससी एसटी का जो फीमेल है उसके लिए कितना साल है, 40 साल है। चलिए अब लोग बात करते हैं विज्ञापन कब आएगा, आज समय आपके पास कितना है। देखिए जैसे हम आपको बताएंगे विज्ञापन कब आएगा, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि अभी 2 महीना है, 3 महीना है, अभी विज्ञापन नहीं आया है, बहुत टाइम है, या ऐसा भी आपको लगता होगा कि हम अपना व्यू बढ़ाने के लिए आपको कम समय बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यह अवसर जो है ना बार बार नहीं आता है, ठीक है। और जब विज्ञापन आ जाएगा तो फिर आप 1 डेढ़ या 2 महीना में पेपर 2 लैंग्वेज जो है, पेपर 3 जो आपका जो वहाँ पे मैथ है, साइंस है, आप फिर रीजनिंग है, जीके है, झारखंड रहेगा, तो कम समय उतना तैयारी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको बता देते हैं नवंबर या दिसंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर के बीच में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी से ही आपको जो भाषा है, लैंग्वेज जो है, आप जो रखेंगे अपने अनुसार से, अगर आप खोरठा रखते हैं तो हमारा एप्लीकेशन से अभी से ही तैयारी आपको जारी करना होगा, ताकि उस समय क्या होगा, लैंग्वेज पेपर आपका अच्छा मार्क्स दे और आप मेरिट में शामिल हो जाएं। और एक ही एग्जाम है, कोई किंतु परंतु नहीं, एग्जाम दीजिए, वेरिफिकेशन होगा और पदाधिकारी बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।